गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन ए पार्ट ऑफ कैलकुलस, दैट इज दीज थ्री टॉपिक्स। एसिम्टोट्स फाइंड आउट करना, कर्व ट्रेस करना या डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करके एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ठीक है, टाइप्स काफी हैं, बट इससे रिलेटेड अगर हम पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करेंगे तो रिलेटिवली इजी डुएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप सेक्शन ए में से अगर आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो ये पोर्शन आपको करना पड़ेगा, करेक्ट, और इजी भी है। एसिम्टोट्स फाइंड आउट करना, ये अभी तक अगर पिछले 5 साल के पेपर देखें तो 10 मार्कर में पूछा जा रहा है। कर्व ट्रेसिंग आपका 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है, 2 बार पूछा है, और ये बेसिकली 4th बी में पूछा जा रहा है। और डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन ये आपका 15 मार्कर में पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे 2024 में अगर देखेंगे तो डबल इंटीग्रेशन से आपको ये एरिया लाइंग इनसाइड कार्डियोड एंड आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली फिगर्स ये आपको कार्डियोड वगैरह का पता होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक्स में ही पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से रहेगी फिगर। ठीक है, ये आपका कार्डियोड का फिगर है, और यहां पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे तो ये आपको एरिया फाइंड आउट करना। इजी है, डुएबल टॉपिक है, विल डिस्कस इट। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं बस आपको। देखो, ये 2024 पेपर 1 क्वेश्चन 4, ठीक है, पार्ट बी, 15 मार्क्स। एंड देन वी हैव ट्रिपल इंटीग्रल से आपको वॉल्यूम निकालना है ऑफ द सॉलिड एनक्लोज बिटवीन द टू पैराबोलॉइड्स। तो पैराबोलॉइड समझ में आ रहा है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 5x² प्लस वाई स्क्वेयर, और ये z इज इक्वल टू 6 माइनस 7x² माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये आपका इन्वर्टेड पैराबोलॉइड होगा, ये सिंपल पैराबोलॉइड होगा। ठीक है, और वहां पे आपको इजी क्वेश्चन है ये। अगर ये z एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका रहेगा z इक्वल टू 5x² प्लस वाई स्क्वेयर, और z इज इक्वल टू 6 माइनस 7x² माइनस वाई स्क्वेयर। इट मीन्स ये आपका z इज इक्वल टू 6, और ये 0 0 ये इसका वर्टेक्स होगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी है। यहां पे जस्ट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और ये बाउंड्री आ जाएगी कर्व की इस तरीके से। ये क्या आएगी, ये इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6 माइनस 7x² माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपका इधर 12x² प्लस 6y² इक्वल टू 6, और यू कैन से 2x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो ये एक तरीके से ये बाउंड्री आ जाएगी कर्व की। ठीक है, और ट्रिपल इंटीग्रल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये अपर बाउंड्री ये कर्व की क्या रहेगी, ये रहेगी दिस वन, और नीचे ये रहेगी। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। dx dy dz, z इज इक्वल टू, नीचे ये रहेगा 5x² प्लस वाई स्क्वेयर, z इक्वल टू 6 माइनस 7x² माइनस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे बेसिकली हमें ये बाउंड्री अब x और y को डिफाइन करेगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कर्व होगा दिस वन, 2x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वेयर कितना आएगा, 1 माइनस 2x²। ठीक है, तो y बेसिकली माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 2x², और ये यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस 2x²। और x कहाँ तक जाएगा, बेसिकली y² ग्रेटर देन 0 है, तो 1 माइनस 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एंड 2x स्क्वेयर लेस देन 1, सो x स्क्वेयर लेस देन 1/√2, तो ये आपका -1/√2 टू 1/√2। ये इंटीग्रेट करना है, सिंपल 15 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है। उसके बाद कर्व ट्रेसिंग, फोर्थ बी, इजी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। अगेन ये 23 का है, यहां पे देख सकते हैं 22 में फोर्थ बी कर्व ट्रेसिंग 20 मार्कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, डुएबल है। आपको बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री फाइंड आउट चेक करनी, पहले सिमेट्री ओरिजिन से पास कर रहा है वो चेक करना है। उसके बाद आप एसिम्टोट्स फाइंड आउट करेंगे, और एसिम्टोट्स के बाद आप बेसिकली कुछ जगह आपको स्लोप्स चेक करना पड़ेगा, उससे आपका कर्व बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 20 मार्कर है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना एरिया कॉमन टू द सर्कल एंड पैराबोला। तो सर्कल पैराबोला वही आपको इजी है ये भी, ठीक है। यहां पे ये, ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ये भी बहुत इजी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं दोनों के, और फिर आपको यहां तक ये दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, सिमेट्री है, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग 20 मार्क्स, और ये लास्ट में फोर्थ बी, यहां एस्ट्रॉइड का एरिया पूछा, तो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एस्ट्रॉइड, साइक्लोइड, ठीक है, कार्डियोड, ये सारी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन कई बार डायनेमिक्स में भी पूछ लेते हैं, पेपर 1 सेक्शन 2, ठीक है। एस्ट्रॉइड सिंपल है, ये इस तरीके से फिगर रहेगी, ठीक है, इजी है, डुएबल है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट एसिम्टोट्स, फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व दिस। अब एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने के भी 3 मेथड्स हैं, वी हैव 3 मेथड्स, तो आई विल डिस्कस दीज 3 मेथड्स। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में अगर शुरू करना है तो एसिम्टोट फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद कर्व ट्रेसिंग, फिर उसके बाद आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस, ठीक है। वहां पे आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। थैंक यू गाइज, इजी टॉपिक है, अगर 2025 में अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं या 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इस तरीके से आप फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप पहले से प्रैक्टिस करें, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप याद भी रख सकते हैं। थैंक यू।